हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर पूजा फ्रॉम अभ्यास कोचिंग क्लासेस। और आज हम डिस्कस करेंगे द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंस डॉडेट। और उनका जन्म जो है 1840 में हुआ। वो एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। लास्ट लेसन जो है वो फ्रेंको प्रूशियन वॉर के दौरान उन्होंने लिखी, जिसका टाइम टेन्योर था 1870 टू 1871, जिसमें जो था वो फ्रांस को प्रूशिया ने हरा दिया। फ्रांस को हराने वाला जो प्रूशिया है, प्रूशिया को आजकल के दिनों में कहा जाता है जर्मनी। ठीक है, तो प्रूशिया जो है उस टाइम पे जो आज की डेट में जिसको जर्मनी बोला जाता है, ठीक है, वो इस स्टोरी में हमें बताया गया है कि इसमें अल्सैज और लॉरेन दो डिस्ट्रिक्ट थे जो प्रूशियन हैंड्स में अब आ गए थे, और जहाँ पे ये ऑर्डर हो गया था कि वहाँ पे अब जर्मनी लैंग्वेज जो है वो टीच की जाएगी, फ्रेंच टीच नहीं की जाएगी। और ये स्टोरी बताने वाले जो नरेटर हैं वो है फ्रांस। जो यहाँ पे आई वर्ड बार बार डिस्कस होगा, उसका मतलब है कि वो फ्रांस ये सारी स्टोरी हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो लेट अस बिगिन द स्टोरी। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them। तो आई बार बार आपको मैंने बता दिया, आई जो है बार बार आ रहा है, इसका मतलब है फ्रांस अपनी ये स्टोरी हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो फ्रांस बता रहे हैं कि उस सुबह वो बहुत ज़्यादा लेट थे, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। किस बात से डरा हुआ था कि एम हैमल जो है उन्होंने पार्टिसिपल्स का टेस्ट लेना था, और डिडंट न्यू एनीथिंग मीन्स वो पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ नहीं जानता था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और वो बहुत ज़्यादा लेट भी था। तो दो वजह थे उसके डरे होने की। For a moment I thought of running away and spending the day out of doors. It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods, and in open field back of the sawmill the Prussian soldiers were drilling. तो अगर आपका किसी चीज़ का मन नहीं करता है तो क्या करता है, अगर आप क्लास में आपका टेस्ट है तो अगर टेस्ट की प्रिपरेशंस नहीं है तो बीइंग अ स्टूडेंट क्या मन करता है कि आप क्लास से बाहर ही रहें। तो वहाँ फ्रांस का भी यही दिल था, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा वार्म था, बहुत ज़्यादा ब्राइट था। बर्ड्स जो थे वो चर्प कर रहे थे, चहचहा रहे थे। और सॉ मिल जो थी, वो सॉ मिल मीन्स जो लकड़ी काटने की फैक्ट्री है, वहाँ पे लकड़ी काटने की आवाज़ें आ रही थी। और जो प्रूशियन सोल्जर्स थे, क्योंकि प्रूशिया जो है वो जो फ्रांस और प्रूशिया की लड़ाई हुई, प्रूशिया जिसको ऑटो वन बिस्मार्क ने लीड किया, तो उसमें प्रूशिया की जीत हो गई। तो यहाँ पे प्रूशियन सोल्जर्स का बताया गया है कि वो ड्रिलिंग कर रहे थे। ड्रिलिंग मीन्स दे वर एक्सरसाइजिंग, राइट। तो वो वहाँ एक्सरसाइज कर रहे थे। तो फ्रांस का भी दिल किया मैं बाहर रह जाऊं, क्लास में नहीं जाऊं, क्योंकि उसके टेस्ट की तैयारी भी नहीं थी। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरिड ऑफ टू स्कूल। ठीक है, तो वो बहुत बता रहा है कि ये बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिंग होता है कि अगर आपको पार्टिसिपल्स का रूल भी पता नहीं है कि आप बाहर ही रहें और क्लास अटेंड नहीं करें। बट वो कह रहा है कि आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, मुझ में ये शक्ति थी कि मैं रेजिस्ट करूं, इस चीज़ के बारे में नहीं सोचूं कि मुझे जो है वो क्लास को छोड़ के बाहर रहना है। वो इस चीज़ को क्रॉस ओवर करके और बहुत ही स्पीडली हरिड ऑफ टू स्कूल, वो जल्दी जल्दी स्कूल की तरफ जो है वो चला जाता है। When I passed the town hall, there was a crowd in front of bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, draft, the orders of the commanding officers, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? ठीक है, तो जब वो बताता है कि मैं टाउन हॉल के पास से क्रॉस कर रहा था, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। किस चीज़ के पास भीड़ थी? बुलेटिन बोर्ड के पास। बुलेटिन बोर्ड इट्स जस्ट लाइक अ नोटिस बोर्ड, जहाँ पे लॉस्ट बैटल, जैसे कि जर्मनी ने फ्रांस को डिफीट किया, उस चीज़ की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे लगी हुई थी। ड्राफ्ट्स की इन्फॉर्मेशन लगती थी, या किसी भी तरह के कमांडिंग ऑफिसर के जो ऑर्डर्स थे वो लगे होते थे। तो वो अपने आप से बातें करते अभी चला जा रहा था वहाँ से, और वो बिना रुके चलता ही रहा। और पर उसके दिमाग में ये बात जो है वो चल रही थी कि यहाँ पे क्या मैटर हो सकता है जिसकी वजह से बुलेटिन बोर्ड पे इतना ज़्यादा रश है। Then, as I hurried by as fast I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice means training,
तो यहाँ पे हमें बता रहा है कि जैसे ही मैं स्कूल की तरफ फ्रांस जो है वो बताता है हमें कि वैसे ही बहुत स्पीडली जो है वो जा रहा था, तो एक लोहार था जिसका नाम था वॉचर। ठीक है, वो अपने ट्रेनिंग के साथ नोटिस बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड जो था वो पढ़ रहा था। तो वो पीछे से आवाज़ लगाता है, डोंट गो सो फास्ट, इतनी जल्दी मत जाओ। बब, बब किसको बोलते हैं? जब हम बच्चे को प्यार से बुलाते हैं उसको क्या बोलते हैं? बब। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम जल्दी से पहुंच जाओगे अपने स्कूल, तुम जल्दी मत जाओ। तो वो ये बात जो है वो फ्रांस को बताता है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। तो फ्रांस कहता है कि मुझे लगा वो मेरा मजाक उड़ा रहा है, और वो एम हेमल के लिटिल गार्डन में, जो कि एम हेमल ने खुद तैयार किया, उस गार्डन में बहुत तेज़ी से जाने की वजह से, आउट ऑफ ब्रेथ मीन्स उसकी सांस जो है वो फूल जाती है, वो उस गार्डन तक जो है वो यानी स्कूल के नज़दीक तक पहुंच जाता है। यूजली व्हेन स्कूल बिगिन देयर वाज अ ग्रेट बसल विच कुड बी हर्ड आउट in the street, and the opening and closing of desks, lessons repeated in unison very loud with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table। तो वो जो रूटीन का नज़ारा जो है फ्रांस में बता रहा है कि जैसे ही रोज़ स्कूल शुरू होता है तो कैसा सीन होता है। लॉट ऑफ ग्रेट बसल मीन्स बहुत सारा शोर होता है भाई। ठीक है, डेस्क के खुलने और बंद होने की आवाज़ें जो है वो होती हैं, और स्टूडेंट्स जो हैं वो लेसन रिपीट करते हैं यूनिसन मतलब एक ही आवाज़ में। जब हम स्टूडेंट्स होते हैं स्कूल में थे तो हम सबको पता है कि हम कान पे हाथ रख के जो है वो ऊंची लेसन जो है वो रिपीट करते हैं, यानी उस लेसन को एक ही टाइम पे बोलते हैं ताकि हम उसको याद जो है वो रख सकें। ठीक है, तो ऐसी आवाज़ें होती थी, और टीचर का जो रूलर है वो बार बार थप थप करके टीचर जो है वो टेबल पे लगाते थे कि कोई शोर नहीं करेगा। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन, बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरी थिंग हैड टू बी सो क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। तो फ्रांस को क्या लगा कि अरे भाई कुछ नहीं है, मैं तो इस शोरोगुल में अपनी सीट पे जाके बैठ जाऊंगा। काउंटेड ऑन मीन्स डिपेंडेड ऑन। ठीक है, और कमोशन का मतलब है कि इस नॉइस और कन्फ्यूज़न का फ़ायदा उठा के मैं अपनी सीट पे जाके बैठ जाऊंगा। ठीक है, लेकिन उस दिन नज़ारा बिल्कुल डिफरेंट था क्लास का। वो इस तरह लग रहा था जैसे संडे मॉर्निंग हो, जैसे किसी तरह का शोर व गुल क्लास में है ही नहीं जो रूटीन में होता है। Through the window, I saw my classmates already in their places, and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. तो फ्रांस में बता रहा है कि थ्रू द विंडो, जैसे ही उसने विंडो से अंदर झांक कर देखा, सब बच्चे अपनी सीट पर बैठे हुए थे और एम हेमल जो थे वो आगे पीछे घूम रहे थे। ठीक है, और अपने आयरन रूलर को वो बाजू में दबाए हुए थे। ऐसे लग रहा था जैसे वो ये एहसास कराना चाहते हो कि अगर कोई ठीक से काम नहीं करेगा तो वो उस रूलर को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये सारा सीन जो था वो यहाँ पे जो है फ्रांस हमें एक्सप्लेन कर रहा है कि मैं जैसे ही अंदर झांक कर देखा तो सब बच्चे अपनी अपनी सीट पर बैठे हुए थे, किसी भी तरह का शोर व गुल वहाँ पे नहीं था। तो आगे हमें फ्रांस बताता है कि वो ब्लश करता हुआ, बहुत ज़्यादा डरा हुआ, बहुत ज़्यादा घबराया हुआ जैसे ही क्लास में एंटर करता है। ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा लेट था, तो वो जैसे ही क्लास का गेट उसने खोला तो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था, बहुत ज़्यादा डर रहा था। उसे लग रहा था कि मुझे डांट पड़ेगी। ब्लश्ड मीन्स अगर फेस का कलर जो है वो रेड हो जाता है ड्यू टू शेम, डर की वजह से। ठीक है, शर्म आ रही है उसको कि बहुत ज़्यादा लेट भी है और उसको टेस्ट भी नहीं आता है जो पार्टिसिपल्स का था, इसलिए उसका फेस का कलर जो है वो चेंज हो चुका है, वो ब्लश कर रहा था। बट नथिंग हैपन। मिस्टर एम हेमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, वी वर बिगनिंग विदाउट यू। पर जैसा फ्रांस ने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत अनयूजुअल यहाँ पे एक सीन्स जो है, अनयूजुअल सीन हमें फ्रांस एक्सप्लेन कर रहा है कि जैसा मैंने सोचा था कि मुझे तो डांट पड़ेगी वैसा कुछ नहीं हुआ। एम हेमल जो थे वो फ्रांस को बड़ी काइंडली अटेंड कर रहे थे, बहुत प्यार से अटेंड कर रहे थे, और बड़े प्यार से उन्होंने पूछा कि तुम अपनी सीट पर बैठ जाओ
और ये चीज़ जो थी फ्रांस को बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग लगी कि मुझे तो डांट पड़नी चाहिए थी, मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ, पर यहाँ पे मुझे जो मेरे टीचर हैं उन्होंने बिल्कुल डांटा ही नहीं है। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। नॉट टिल देन, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. तो यहाँ पे वो जंप करता है और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद जब फ्रांस अपने डर से बाहर निकलता है तो फ्रांस क्या देखता है कि एम हैमल ने तो अपनी बेस्ट ड्रेस पहनी हुई है। एम हैमल जो यहाँ पे हमें दिखाए गए हैं उन्होंने अपनी बेस्ट ड्रेस पहनी हुई है, ग्रीन कोट पहना हुआ है और फ्रिल्ड शर्ट पहनी हुई है, और शर्ट पर फ्रिल डिज़ाइन है, ब्लैक सिल्क कैप पहनी हुई है, ठीक है, जो कि सब कुछ क्या है, एम्ब्रॉयडर्ड है। एवरीथिंग इज़ एम्ब्रॉयडर्ड। जो अपने मतलब उन्होंने वो ड्रेस अपनी पहनी है जो कि वो अपने बेस्ट डेज़ यानी इंस्पेक्शन डेज़ या प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन डेज़ पे पहने थे, तो वो उन्होंने पहनी हुई है। तो वो सोचता है कि ऐसा क्यों है, क्यों उन्होंने ऐसी जो ये ड्रेस है वो ये पहनी हुई है जो कि उनकी बेस्ट ड्रेस है। Besides, the whole school seemed so strange and solemn, but the thing that surprised me most was to see on the black back benches that were always empty the village people sitting quietly like ourselves. तो बाकी चीज़ें तो उसको हैरान कर ही रही थी, लेकिन जो बहुत ज़्यादा सोलोमन मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस चीज़ थी वो सरप्राइज़ कर रही थी फ्रांस को, वो ये थी कि जो बैक बेंचेस हैं जो पहले खाली रहते थे, पीछे बेंचेस, उस पे आज जो है वो विलेज पीपल बैठे हुए हैं, ठीक है। तो वो क्यों बैठे हैं, फ्रांस के दिमाग में ये चीज़ बार बार आ रही थी कि ऐसा क्यों है, इतना अजीब एटमॉस्फेयर स्कूल का क्यों है। ओल्ड हॉज़र कौन है, ओल्ड हॉज़र हैं हमारे विलेज मैन, जो कि अगेन बैक बेंच पे बैठे हुए हैं विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट। 3 कॉर्नर्ड हैट कौन पहनते हैं बेटा, काउ बॉयज़ जो हैं अमेरिका में वो 3 कॉर्नर्ड हैट पहनते हैं। वो उन्होंने 3 कॉर्नर्ड हैट जो थी वो ओल्ड हॉज़र ने पहनी हुई थी। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, द फॉर्मर मेयर एंड सेवरल अदर बिसाइड्स। तो कई लोग यहाँ पे फॉर्मर पोस्ट मास्टर जो थे वो वहाँ पे बैठे हुए थे, फॉर्मर मेयर वहाँ पे बैठे हुए थे बैक बेंचेस पे, जो कि बेंचेस ज़्यादातर खाली ही रहते थे। एवरीबडी लुक्ड सैड एंड हॉज़र हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर थम्ड। ओल्ड प्राइमर क्या होती है बेटा, बेसिक बुक होती है किसी भी लैंग्वेज की, उसको क्या बोलते हैं, प्राइमर बोलते हैं, ठीक है। तो हॉज़र जो है वो अपनी ओल्ड प्राइमर भी लेके आया हुआ था, ठीक है, जो कि थम्ड मतलब बहुत ज़्यादा फटी हुई थी, बहुत ज़्यादा डैमेज थी, बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन में वो नहीं थी। तो वो जो है वो अपने साथ लेके आता है जो हॉज़र है, एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस। और वो उसने अपनी लैप में जो है उसके बुक जो है अपनी प्राइमर रखी हुई थी, उसके ऊपर अपनी स्पेक्स जो थी वो उसकी पड़ी हुई थी। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, M. Hamel mounted his chair and in the same grave, the gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you." ठीक है, तो अभी जो है वो सारा कुछ फ्रांस समझ ही रहा होता है। तो जो M. Hamel है वो अपनी चेयर पे बैठ जाते हैं, माउंटेड मतलब बैठना, वो अपनी चेयर पे बैठ जाते हैं ठीक है। और ही टॉक्ड, इन्हें बहुत ज़्यादा सीरियस टोन में वो बात करते हैं, बहुत ज़्यादा पोलाइटली वो बात करते हैं, और ये बहुत ही एक बिजली गिराने जैसी बात होती है बच्चों के ऊपर कि आज मेरा जो है वो लास्ट लेसन है फ्रेंच लैंग्वेज में। ये चीज़ जो है वो हमें M. Hamel एक्सप्लेन करते हैं और फ्रांस हमें इस चीज़ के बारे में बताता है। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive. तो ये चीज़ जो है वो M. Hamel सबको बताते हैं, विलेज मैन को भी और बच्चों को भी, कि ये जो है वो मेरा लास्ट लेसन है। एक ऑर्डर आया है बर्लिन से कि सिर्फ जर्मन ही जो लैंग्वेज है वो पढ़ाई जाएगी
अल्सैज और लोरेन के स्कूल में, और कल से आपके जो न्यू मास्टर हैं जर्मन टीचर वो आएंगे। और आज आपका फ्रेंच का जो है वो लास्ट लेसन है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी अटेंटिव होकर इस लेसन को सुने, ठीक है। सो व्हाट अ थंडर क्लैप, ये बिजली गिराने जैसा, समथिंग अनएक्सपेक्टेड, बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ जो थी वो होती है यहाँ पे फ्रांस के लिए, सभी बच्चों के लिए, विलेज मैन के लिए। ओ द रेचेस, तो वहाँ पे वो सब कहते हैं कि क्या अनफॉर्चुनेट हैपनिंग है, ऐसा कैसे हो गया। दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप द टाउन हॉल, ठीक है। तो वो उनको लगता है कि ये ऐसी बात कैसे हो गई, ये बिजली गिराने जैसा था, जितनी कन्फ्यूज़न थी, सब स्ट्रेंज चीज़ें यहाँ पे हो रही थी, तो बिल्कुल ये जो था वो बिजली गिराने जैसी चीज़ जो है वो हो जाती है। दीज वर टू मी ओ द रेचेस, हियर इट रेफर्स टू एन अनफॉर्चुनेट हैपनिंग। ये टाउन हॉल के ऊपर जो बुलेटिन बोर्ड के ऊपर चीज़ लगी थी, नोटिस लगा था, उसकी सारी डिटेल फ्रांस को अब समझ में आ जाती है कि क्या रीज़न था। जो एम हैमल ने बात बताई वो फ्रांस के लिए थंडर क्लैप जैसी थी, जैसे बिजली गिर गई हो उसके ऊपर की एक बहुत अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यवश बात है बर्लिन के ऑर्डर्स के बारे में, और बहुत ज़्यादा सैड न्यूज़ ये है। और जितनी भी फ्रांस के दिमाग में यहाँ तक कन्फ्यूज़न थी बेटा, वो इस बात से, एम हैमर की इस बात से जो है वो दूर हो जाती है। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। उसे लगता है, अब उसे पछतावा होता है कि मैं अब फ्रेंच सीख नहीं पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप हेयर देन। ओ हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। तो यहाँ पे अब वो सारी पुरानी चीज़ों के बारे में, सार के बारे में बेटा बताया गया। सार क्या है, एक रिवर है जो फ्रांस के नज़दीक जो है, अ रिवर विच पासिस थ्रू फ्रांस, जो फ्रांस के नज़दीक से गुजरती है वो उसको सार रिवर बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है फ्रांस का पछतावा जो है वो दिखाया गया है, फॉर नॉट लर्निंग फ्रेंच लैंग्वेज इफ़ेक्टिवली इन द लास्ट फ्यू डेज़। और लास्ट जब से जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज उसके टीचर एम हैमल ने पढ़ानी शुरू की है, तब से वो उसने सीरियसली नहीं पढ़ी। तो वो फ्रांस जो है बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, तो क्योंकि उसको लगता है कि ये तो मेरा लास्ट लेसन है, एज ही थिंक कि वो धीरे धीरे फ्रेंच सीख लेगा, जो कि उसने सोचा था, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब वो बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा शॉक्ड है, तो वो सोचता है कि मेरी पढ़ाई यहीं पे रुक जाएगी, मैं कभी फ्रेंच नहीं सीख पाऊँगा। फ्रांस जो था वो बहुत सॉरी था कि उसने सही टाइम पे फ्रेंच सीखी नहीं। वो खेलने चला जाता है, वो नेस्ट से चिड़ियों के अंडे निकाल कर जो है वो उनके साथ खेलता है, या सार नदी में जो है वो स्विमिंग करने चला जाता है। तो आज जो है फ्रांस को अपना पास्ट जो है सारा याद आ रहा है। ही इज़ रिकलेक्टिंग हिज पास्ट, कि अगर मैंने सीरियसली स्टडी की होती, मैं नेस्ट से अंडे निकाल के उनके साथ ना खेला होता, सार नदी में स्विमिंग नहीं करी होती टाइम पे, अपने लेसन्स जो उनको रिवाइज करा होता, तो आज मेरी लाइफ में ये दिन नहीं आता और मुझे बहुत इफ़ेक्टिवली फ्रेंच लैंग्वेज आज आती होती, क्योंकि अब के बाद हम फ्रेंच जो हैं वो कभी भी सीख नहीं पाएंगे। तो वो इस चीज़ को लेके बहुत पछतावे में है। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ वाइल अगो, सो हैवी टू कैरी, माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप, एंड एम हैमल टू, द आइडिया that he was going away and I should never see him again made me forget all about his ruler and how cranky he was। cranky क्या होता है बेटा, किसी को शॉर्ट टेम्पर्ड, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी गुस्सा आता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्रैंकी, ठीक है। तो आज की डेट में फ्रांस जो है, हमारा जो नरेटर है, उसको सब चीज़ें याद आती हैं कि अगर मैं टाइम पे ये फ्रेंच लैंग्वेज सीखता तो मुझे कभी भी आज जो है वो ये दिन नहीं देखना पड़ता कि ये मेरा लास्ट लेसन है और मेरे टीचर जो हैं वो भी जा रहे हैं। तो फ्रांस कहता है कि फ्रेंच बुक उसे न्यूसेंस लगती थी, उसे इतनी हैवी बुक्स लेकर स्कूल जाना पड़ता था, उसे लगता था कि उसकी ग्रामर की बुक्स हैं, हिस्ट्री की बुक्स हैं, अननोन सेंट्स की स्टोरीज़ हैं जिन्हें हम जानते नहीं हैं, उन्हें हमें पढ़ना पड़ता है, तो वो उसे बोझ लगती थी बुक्स, वो उसे अच्छी नहीं लगती थी। पर आज उसे लग रहा है कि ये तो मेरी ओल्ड फ्रेंड्स थी और मैं इनको कभी भी छोड़ना नहीं चाहता था।
तो ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है बेटा, जब कोई आपको काम करने के लिए कहता है तब तो हमें वो बर्डन लगता है, लेकिन अगर वही काम आपसे छीन लिया जाता है तो आपको वही काम जो है वो इस तरह लगता है कि हम तो इस काम को कभी छोड़ ही नहीं सकते हैं। और एम हैमल के बारे में भी, अब उसे लगता है कि वो तो स्कूल छोड़ के जा रहे हैं, अब उसे ये बात भी गवारा नहीं है, उसे लगता है एम हैमल तो बहुत अच्छे हैं। उसे ये भूल गया कि एम हैमल जो थे वो बिल्कुल ही भूल जाता है कि वो कितना गुस्सा करते थे, कितना ज़्यादा उनको गुस्सा आता था, वो कितने शॉर्ट टेम्पर थे, और उनके रूलर से जो थी वो कितनी बार उसकी जो थी वो पिटाई हो चुकी थी, वो उन सब चीज़ों को जो है वो भूल जाता है। पुअर मैन, इट वॉज एन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room। तो अब सारी स्टोरी जो है वो उसको समझ में आ जाती है कि जितने भी विलेज मैन हैं वो सॉरी थे, उनकी स्कूल जाने की उम्र थी तो और वो स्कूल नहीं गए थे, तो आज वो क्यों प्रेजेंट थे, वो अपने जो एम हैमल हैं जो फ्रांस के टीचर हैं उनको थैंक्स करने आए हैं, उनको ऑनर करने आए हैं, क्योंकि वो बहुत सिंसियरली 40 साल से जो हैं वो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, सिंसियरली ये लैंग्वेज जो है वो पढ़ा रहे हैं, लेकिन आज सब दुखी हैं, और वो रिस्पेक्ट देने के लिए उनको आए हैं, क्योंकि वो फ्रेंच लैंग्वेज जो है उन सब से छीनी जा रही है, उनको वो रिगार्ड करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। तो इस तरीके से वो आज जो हैं विलेज मैन सब आए हैं, क्योंकि वो मास्टर को, जो कि उनके बच्चों के मास्टर हैं, उनको 40 साल से पढ़ा रहे हैं, उनकी फेथफुल सर्विस के लिए रिस्पेक्ट, अपनी कंट्री के लिए जो रिस्पेक्ट है, क्योंकि अब के बाद फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो यहाँ पे टीच नहीं की जाएगी, उसको वो रिगार्ड करने के लिए सभी विलेज मैन जो हैं, टू गिव रिस्पेक्ट टू फ्रेंच लैंग्वेज, वो सब विलेज मैन यहाँ पे आए हैं। तो बेटा आज के पार्ट में इतना ही। द रेस्ट ऑफ द स्टोरी वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट पार्ट।